श्री कृष्ण। 2024 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी जो 26 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। अब बृहस्पतिवार के दिन अगर एकादशी का व्रत पड़ता है तो सोने पर सुहागा, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की, और भगवान विष्णु का दिन होता है गुरुवार। तो यह एकादशी सबका कल्याण करने वाली सफला एकादशी 26 दिसंबर यानी कि कल बृहस्पतिवार को दिन इसका व्रत रखा जाएगा। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, मनचाहे इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन जो काम शुरू किए जाते हैं वो अवश्य सफल होता है, जैसा कि इसका नाम ही सफला एकादशी है। तो आइए कुछ सफला एकादशी के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कुछ छोटे से उपाय के बारे में बात करते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी ना हो, इसलिए आज आपको मैं विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है, क्योंकि गुरुवार की एकादशी पड़ती है तो बहुत विशेष माना जाता है। गुरुवार भगवान विष्णु का तो दिन है ही, और एकादशी भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस दिन गुरुवार के दिन सफला एकादशी का व्रत पड़ा है। सफला एकादशी साल 2024 की आखिरी एकादशी है। तो आइए सफला एकादशी के कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय है आर्थिक तंगी। पैसों की अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है, आपके यहाँ दिक्कत है, तो आपको क्या करना है। आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी ना हो, इसलिए इस विशेष उपाय को ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। एकादशी ये उपाय किया जाता है, और बहुत ही शुभ समय आ गया है कि बृहस्पतिवार को एकादशी है। तो आपके घर में धनों का भंडार भरा रहेगा। इसके लिए आपको एकादशी के दिन क्या करना है, ये आपको शाम के समय करना है। सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। तो आपको शाम के समय तुलसी के पौधे के पास, तुलसी का पौधा सभी के घरों में होगा, माता तुलसी का पौधा सभी के घरों में होगा। तो आप गाय का घी का दीपक जलाना है, गाय के घी का दीपक जलाना है। जैसे तुलसी जहाँ है वहाँ गाय के, और एक चुटकी हल्दी उस दीपक के नीचे रख देना। एक तो बृहस्पतिवार है, ऐसा करने से आपके घर में बहुत सुख सुविधाएं आएंगी, आपके घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ये करने के बाद जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, फिर वहीं बैठ कर 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वहाँ बैठकर इस मंत्र का जाप करिए और एक चुटकी हल्दी घी के दीपक में डालते हुए अपनी मनोकामना कह दीजिए। मात्र इतना करने से माता तुलसी प्रसन्न होंगी। कहते हैं माता तुलसी के निमित्त जो उपाय किया जाता है, और वहीं बैठ के भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर लें, इसके बाद अपनी मनोकामना कह दें, तो ये भगवान विष्णु इस उपाय को शीघ्र ही पूरी करते हैं। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे, क्योंकि तुलसी माता हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है। ये छोटा सा उपाय करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर होगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे। आपका घर धन धान सुख समृद्धि से भर देंगे। देखिए, कोई भी उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से अवश्य किया कीजिए, और माता तुलसी के पौधे के पास मात्र एक गाय के घी का दीपक जला देंगे, तो इससे आपके घर की आर्थिक तंगी अवश्य दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख सुविधाएं आ जाएंगी। 7 पुश्तों तक आपके घर में धन बरसेगा, लेकिन नियम पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। ये पहला उपाय मैंने आपके घर की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए है। कृपया ये माताएं बहनें सभी को उपाय करना है। घर की लक्ष्मी होती हैं माताएं बहनें, तो पुरुष तो पूजा पाठ कम ही करते हैं, तो ये जिम्मेदारी माताएं बहनें को होता है। तो माताएं बहनों से निवेदन है, तुलसी माता की पूजा एकादशी के दिन अवश्य कीजिएगा। लेकिन एकादशी के दिन मैं तुलसी माता को जल समर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी का निराजल व्रत करती हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो ये आर्थिक तंगी के दूर करने का पहला उपाय बताया। दूसरा उपाय बताने से पहले अभी आप सब मेरी वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आइए, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ बढ़े जा रही हैं। छोटी छोटी बातों से लेकर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। पति पत्नी में जमती ही नहीं है, बच्चे इससे परेशान हैं। तो आपको वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, सुख बढ़ाने के लिए
एकादशी के दिन क्या करना है, आइए अपने वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बढ़ाने के लिए, आपसी तालमेल सही रखने के लिए, अपने मधुरता रखने के लिए तो आपको पीले रंग की धातु के लोटे लेने हैं। जैसे आप पीले रंग का आप पीतल ले लीजिए, पीतल ले लीजिए, पीतल का लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए। अब हमने कहा कि भाई जल नहीं डालना है तुलसी में, तो ये तुलसी वाला उपाय नहीं है। तो पीतल के लोटे में गंगा जल भर लिए, उसमें थोड़ी सी पीसी हल्दी मिला लीजिए। देखिए उपाय करते समय प्रभु का नाम अवश्य जपिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो पीसी हल्दी मिला लीजिए। अब उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जैसे मर्जी आपको सिक्का डाल दीजिए। अब मंत्र ये जपते रहिए। इसके बाद क्या करना है, अपने ऊपर से 7 बार लेना है। ये किस लिए है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत परेशान हैं, आपसी लड़ाई से परेशान हैं, सारा दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस संकट को दूर करने के लिए ये उपाय करना है। तो अपने सर से 7 बार उतार कर बहते जल में डाल दीजिए। अब सवाल उठता है बहता जल नहीं है तो आंवले का पेड़ होगा आसपास या पीपल का पेड़ होगा, वहाँ डाल आइएगा। ऐसा करने से देखिए उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आप देखिए अगली एकादशी आते आते आपके पति पत्नी में मधुरता प्रेम तालमेल बैठ जाएगा और एक सुखी जीवन जीने लगेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, हर विघ्न बाधा आपके संकट दूर हो जाएंगे। तो ये एकादशी का उपाय है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है, इसे अवश्य करना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, आपकी कोई विशेष हो, कोई भी मनोकामना हो पूर्ण नहीं हो रही, उसे मैं बताती हूँ। एक प्लेन कागज़ ले लेना, एक कागज़ ले लेना। हल्दी बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल ले लेना। सारी सामग्री ले लीजिए और प्लेन पेपर लेना, गोल सा राउंड बनाना है। कितना बड़ा बनाना है वो आगे आप समझ जाएंगे, उपाय बताऊंगी। प्लेन पेपर लेना है तो एक गोल सा राउंड बनाइए, उसमें आप अपना नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम है मीनाक्षी त्रिपाठी, मेरी उम्र, गोत्र मैंने लिख दिया सांडिल। अब मेरा है मेरे पति पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, पहला विशेष, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे घर में पैसों की मौज हो जाए। ऐसे मतलब 3 मनोकामनाएं जो हैं लिख लीजिए पेपर में। और पेपर में लिखने के बाद पीछे की तरफ अब जो हल्दी लिए हैं उसे घोल बना लीजिए, थोड़ा गाढ़ा ही बनाइएगा। जाप करते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, घोल बना लिए। अब उस हल्दी का टिक्का पीछे, आगे तो हमने अपनी विशेष लिखी है तो घोल आगे आपने विशेष लिख दी। एक पेपर लिया, उस पे राउंड किया, राउंड में अपना नाम लिखा। आप अपनी 3 मनोकामनाएं लिखें कि बच्चों की नौकरी लग जाए, जिसके लिए 3। तो इतना बड़ा आपको गोला बनाना है, वो आप देख लीजिए कि जिस हिसाब से आपकी विशेष हो, किस हिसाब से आपको बनाना है। सारी मनोकामनाएं आपने लिख दी तीनों, ठीक है। इसके बाद पीछे की तरफ आप जो हल्दी का घोल दिए 108 बार टिक्का लगाना है बीच वाली उंगली से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या माला ले लीजिए काउंट करने के लिए। 108 टिक्के लगाने, ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, कम नहीं होने चाहिए। प्लेन पेपर के पीछे आगे हमने मनोकामना जो गोल सा बनाया है राउंड, उसमें मनोकामना लिखनी है, नाम लिखना है। और पीछे आपको हल्दी का 108 बार टीका लगाना है। भगवान के इस मंत्र का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे जप करते हुए 108 बार उस हल्दी का टीका पीछे पेपर पर लगा दीजिए। अब लगाने के बाद आपको क्या करना है, वो पेपर वैसे ही अपने मंदिर में रख दीजिए। ये उपाय सुबह ही कर लीजिएगा, सुबह से लेकर 4-5 बजे तक कभी भी। और इसके बाद वहाँ एक घी का दीपक अवश्य जला दीजिएगा और पेपर वहाँ कुछ देर तक रहने दीजिए। अब शाम होने के पहले अब वो पेपर वहाँ थोड़ी देर रहने दीजिएगा, घी का दीपक प्रभु के आगे जला दीजिएगा। अब उस पेपर को 4 बार फोल्ड करना है। एक तो आप किए डबल हो गया, फिर किए 2 बार, 3, 4 बार फोल्ड करके। अब आपके घर में या बाहर जो हरा भरा पौधा हो, चाहे जहाँ घर में भी ये उपाय कर सकते हैं, बाहर भी। तो ये पेपर आप मंदिर से उठा के 4 फोल्ड कर लिए। अब जो हरा भरा पौधा हो, घर में गमले में लगा रखा है, गमले में नहीं तो बाहर, वहाँ मिट्टी के नीचे इस कागज़ को आपको दबा देना है। लेकिन देखिए आपको विश्वास होना चाहिए,
और पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करिएगा। अगला एकादशी तक आपने जो विशेष मांगी है अवश्य पूर्ण हो जाएगी। वो कैसी भी विशेष हो आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और ध्यान से इस उपाय को करना है। पेपर वाला एक बार आजमा के अवश्य देखना, बिल्कुल नया उपाय है। एकादशी के दिन जो करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। साल की आखिरी एकादशी है 2024 की, वो भी बृहस्पतिवार को पड़ी है। सफला एकादशी, हर कार्य में सफलता प्राप्त दिलाने के लिए आप कोई भी बड़े उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय बता दे रही हूँ। आपको ये उपाय अवश्य करना है। छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अपने घर से एक लोटा जल ले लीजिए और एक चुटकी हल्दी। एक लोटा जल ले लीजिए और एक चुटकी हल्दी। आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। कहाँ जाना है? आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। ये उपाय आपको सुबह के समय करना है। वो एक चुटकी हल्दी रख दीजिए आंवले के वृक्ष के नीचे। अब उस पे जल डालना है आपको। किसका नाम लेकर? हरि हर महादेव का। हरि हर, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब महादेव। हरि हर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे सारा जल आप आंवले के वृक्ष में समर्पित कर देंगे और अपनी मनोकामना कह देंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय, बहुत ही प्यारा सा, सभी महिलाएं अवश्य कीजिएगा और अगली एकादशी तक बताइएगा कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। तो ऐसे ही एक उपाय और है छोटा सा, मैं बता देती हूँ। आपको हल्दी पाउडर लेना है। पहले सुबह उठिए, स्नान कीजिए, एक चुटकी हल्दी डालकर, एक चुटकी हल्दी डालकर घर में पोछा लगाइए। एक चुटकी हल्दी डालकर घर में पोछा लगाइए। इसके बाद आप स्नान करने के बाद धूप पूरे घर में घुमा दीजिए। फिर एक चुटकी हल्दी प्लेट में लीजिए। सभी कमरों में कर सकते हैं, चाहे एक कमरे में कर सकते हैं। आजमा के अवश्य देखिएगा। देखिए, आप लोगों से प्रार्थना है, करेंगे आपका ही भला। इसमें खर्चा तो है नहीं। हल्दी सबके रसोई घर में मिलता है। हल्दी सबके रसोई घर में होता है 101%। ठीक है, छोटा सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा है। पूर्णतः श्रद्धा से करेंगे तो आपका ही लाभ होगा। हम रोज के काम से निमित्त हो गए, झाड़ू पोछा कर लिया, स्नान कर लिए, पूजा पाठ के लिए। अब एक प्लेट में हल्दी लेनी है। अपने घर के चारों कोनों में भगवान विष्णु का नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये कहते हुए चारों कोनों में रख दीजिए। आप ये उपाय करिए कम से कम 3 से 4 एकादशी, 5 एकादशी लगातार करना है। 5 एकादशी से लगातार करना है। अब सफला एकादशी है तो सफला एकादशी से ये उपाय शुरू कर दीजिए और 5 एकादशी लगातार कर लीजिए। और देखिए, छठी एकादशी के दिन आपके घर में पैसों की बौछार हो जाएगी। आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ये उपाय आप आरंभ कर लीजिए और करके देखिएगा। तभी मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो हल्दी के ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय अवश्य लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी सब पर कृपा सदा बनाए रखें। लक्ष्मी नारायण। जय श्री कृष्ण।